तो अगस्त के महीने की क्लोजिंग दोस्तों ऑलरेडी हो चुकी है। एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। 8.6% मार्केट लास्ट मंथ से हमें डाउन देखने को मिली। और क्या जो इस दफा हमें अगस्त के महीने की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली, क्या मार्केट में कुछ अलग हुआ? क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट जो है अगस्त के महीने में ऐसा बिहेव कर रही हो? बुल मार्केट्स के अंदर क्या सिलसिला रहा है दोस्तों? तो अगर आप यहाँ पर हमारा हिस्ट्रिकल चार्ट देखोगे, बिटकॉइन का रिटर्न हिस्ट्री का चार्ट देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि अगस्त का महीना जो है हमेशा मिला जुला रहता है। यानी कि बाकी महीनों की तरह इस महीने के अंदर ना कभी भी सेम ट्रेंड नहीं होता, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है। और बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट्स के अंदर मार्केट जो है यहाँ पर मिली जुली सी रहती है। माजी में सिर्फ हमने इक्का दुक्का दफा ही देखा है कि अगस्त के महीने में कोई बहुत बड़ा पंप आया, और वो भी दोस्तों आज से कई सालों पहले यहाँ पर हमें देखने को मिला। रीसेंट हिस्ट्री के अंदर हमने अगस्त का महीना जो है या तो नेगेटिव देखा है या फिर ये देखा है कि अगर मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग भी लेती है तो वो यहाँ पर एक साइडवेज टाइप की ही मूवमेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों अगस्त के महीने के बाद बड़ा महीना एक आता है सितंबर का महीना। अब सितंबर का महीना दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में देखते हो तो 95% जो है ये नेगेटिव रहता है, और इसी वजह से सितंबर के महीने को ब्लडी सितंबर भी कहते हैं। और माजी में हमेशा हमें देखने को मिला है कि सितंबर के महीने में मार्केट में फर्ड्स भी आती हैं, मार्केट नेगेटिवली भी बिहेव करती है। खास तौर पे बुल मार्केट्स के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर सितंबर का महीना जो है कोई ना कोई नेगेटिविटी मार्केट में हमें लेता हुआ दिखता है। और इसका रीजन क्या होता है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि बुल मार्केट्स के अंदर हमने देखा है कि जो आखिरी क्वार्टर होता है ना, जैसे कि इस साल का आखिरी क्वार्टर हमें देखने को मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इन महीनों के अंदर मार्केट जो है ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर किसी बड़े मूव की तरफ जाती है। और उस बड़े मूव की तरफ जाने में जाहिर सी बात है ये मार्केट मेकर्स और ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट के नहीं चाहते कि रिटेल ट्रेडर्स या वीक हैंड्स कि जो फॉर्मों में आके मार्केट में हाई पर एंट्री ले चुके हैं वो यहाँ पर जो है ना अगले बुल मार्केट में उनके साथ मौजूद हो, बड़े मूव में उनके साथ प्रॉफिट बनाएं। तो वो यहाँ पर सितंबर और अगस्त के महीने में 90% वीक हैंड्स को मार्केट से किक आउट करने की तैयारी करती है। और इस बार दोस्तों अलग क्या हुआ है, इस दफा अलग ये सिर्फ हुआ है कि यहाँ पर हॉल्विंग से पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई स्कोर किया, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोमो मार्केट में क्रिएट हुआ, और माजी की बनिस्बत ज्यादा रिटेल मनी जो है वो मार्केट में फ्लो हुई। और इसी वजह से आपको यहां पर इन दिनों के अंदर, इन महीनों के अंदर मार्केट जो है कभी डंप करती हुई दिखाई देती है, डंप ना भी कर रही हो तो आपको साइडवेज चलती हुई दिखाई देती है। और इसी रीजन की वजह से ओल्ड कॉइन्स की मार्केट भी इस टाइम हमें बर्बाद होती हुई दिख रही है। तो यहां पर दोस्तों एक चीज आप लोगों ने समझ लेनी है, कम या ज्यादा मार्केट में सब कुछ वही चल रहा है जो हमने हिस्ट्री में देखा है। और हिस्ट्री में दोस्तों हमने ये भी देखा है कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट चल रही होती है और उसके बाद कोई बड़ी रैली आनी होती है बिटकॉइन की भी और ओल्ड कॉइन्स की भी, तो उससे पहले हद कर दी जाती है नेगेटिविटी फैलाने में, जबकि बैकएंड के ऊपर मामला पॉजिटिव हो रहे होते हैं, बट आपको दिखाया ऐसे जाता है कि मामला जो है अच्छे नहीं है। और वही कुछ दोस्तों हमें इस दफ़ा भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जबकि आपको यहाँ पर मालूम भी पड़ रहा होगा, मैं आपको मुसलसल गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पर आगे चल के यूएसए में इलेक्शंस होने हैं, और यूएसए के इलेक्शंस इस दफ़ा काफ़ी पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रेसिडेंट बनने के उम्मीदवार हैं उनको देख लो, सारे के सारे क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। और इसके अलावा एक लंबी इन्फ्लेशन के बाद अब मार्केट में रेट कटिंग की बातें होती जा रही हैं। लास्ट सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया है, और यहां पर इसके बाद अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एफईडी जो है कॉन्फिडेंटली जो है अब रेट कटिंग की तरफ जा सकती है। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें भी अगर मैं पॉजिटिव आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि एलॉन मस्क का एक बहुत पुराना केस था जो कि डॉज कॉइन की मैनिपुलेशन की बेस पर उस पर बना था, और इल्ज़ाम इन पर यह था कि यहाँ पे डॉज कॉइन को ये मैनिपुलेट करते हैं, जब चाहते हैं पंप करा देते हैं, जब चाहते हैं डंप कराते हैं, और इस तरीके से काफ़ी लोगों का पैसा जो है डॉज कॉइन में डूबा है, और उन्हीं लोगों ने एलन मस्क पे केस किया था। और अब यहाँ पर एलॉन मस्क जो है ये केस जीत चुके हैं, और इस केस को अब डिसमिस कर दिया गया, इस इल्ज़ाम को डिसमिस कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी और बड़ी विन है एलॉन मस्क की, और जाहिर सी बात है डॉज कॉइन के लिए एक पॉजिटिव खबर है, और डॉज कॉइन के लिए पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है डॉज कॉइन क्रिप्टो मार्केट का ही हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बैकएंड पे अच्छी खबरें चल रही हैं उनमें ये एक और बड़ा इजाफा है।
इसके अलावा अगली खबर आप देखोगे तो टॉन कॉइन के बारे में भी अपडेट मेरे पास मौजूद है, जबकि आपको पता है कि इन दिनों के अंदर इनके सीईओ को अरेस्ट किया गया, टेलीग्राम के ऊपर भी इस सिलसिले में बुराई आई और काफी इल्जामात लगे। बट इन सब के बावजूद टॉन कॉइन का अगर आप मार्केट कैप देखते हो तो यहां पर वो 13.96 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और यहां पर बताया जा रहा है कि 1.1 मिलियन डेली यूजर्स जो है यहां पे टॉन कॉइन को ट्रेड करते हैं। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इन दिनों के अंदर आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी यहां पे टेलीग्राम के थ्रू हमारी मार्केट में आ रहे हैं कि जिसके थ्रू नए लोग, वो लोग के जो पहले क्रिप्टो का नाम भी नहीं सुनना पसंद करते थे, यहां एक मुफ्ते के चक्कर में, मुख्तलिफ एयर ड्रॉप के चक्कर में मार्केट में एंट्री मार रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव खबरें दोस्तों आपको बैकएंड पे दिख रही हैं, बट इन सब के बावजूद मंथली क्लोजिंग यहां पे नेगेटिव क्लोज हो चुकी है। इसके अलावा ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है वो दिन ब दिन गिर रही है बिटकॉइन की डोमिनेंस की इंक्रीज होने की वजह से, और यहां पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वीक हैंड्स हैं, उनमें से कई लोग जो है ऑलरेडी मार्केट से निकल चुके हैं। कुछ लोग लिक्विडेट होकर या कुछ लोग यहाँ पैनिक होकर सेलिंग करके कि यार जो बच रहा है बचा लो, इस तरीके से मार्केट से जाते जा रहे हैं। और एंड में बचेगा दोस्तों कौन? वो लोग बचेंगे कि जो यहाँ स्टिल इस क्रिप्टो मार्केट में भरोसा रखते हैं, जिन्होंने जब इन्वेस्टमेंट की थी तब भी ये सारी बातें समझ कर सोच कर इन्वेस्टमेंट की थी और वो यहाँ पेशेंस रखते हैं। तो सितंबर के महीने में भी दोस्तों अगर हिस्ट्री खुद को दोहराएगी तो आपको मजीद मार्केट गिरती हुई भी दिखाई दे सकती है। और यहां पर बिटकॉइन का जो प्रीवियस हमें लोकल बॉटम मिला है अभी रिसेंट दिनों के अंदर 48,000 का एरिया, वो भी अगर आपको आता हुआ दिखाई देता है, वो रीटेस्ट होता हुआ दिखाई देता है, तब भी मेरे भाइयों आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि सितंबर के महीने के बाद, इस खूनी महीने के बाद जो है अक्टूबर का महीना भी नेक्स्ट अलाइन है। और यहाँ पे अक्टूबर के महीने को दोस्तों अगर हम देखते हैं माजी के झरोकों में तो हमें दिखाई देता है कि अक्टूबर का महीना जो है वो जिस तरीके से सितंबर का महीना 95% नेगेटिव गया है, अक्टूबर का महीना उससे एक कदम आगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 96-97% जो है वो पॉजिटिव गया है। यानी कि सितंबर के महीने से बिल्कुल उलट अक्टूबर के महीने में होता है। और इस बार आपको पता है काफी बड़े बड़े इवेंट्स भी अलाइन है, सितंबर के मिड से ही वो इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर FOMC मीटिंग होनी है और रेट कटिंग की बातें हो रही हैं। और जिस टाइम रेट कटिंग होगी, अगर वहां पर कुछ मैनिपुलेशन होती भी है वक्ती तौर पे, आपको सितंबर के महीने की वजह से मार्केट में कुछ ब्लड भी दिखाई देता है, तो यहां पर दोस्तों उम्मीद हमें यही है कि उसके बाद अक्टूबर के महीने से मामला बेहतर होना शुरू होंगे और इस साल का आखिरी क्वार्टर और अगले साल का जो स्टार्ट है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यह सिंपल सी चीज समझाना चाह रहा हूं जो मैं आप लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी रहे होंगे कि जो नेगेटिविटी आप लोगों ने इतने लंबे अरसे बर्दाश्त की है, इतना लंबा अरसा आप लोगों ने सब्र रखा है और मार्केट में स्टिल आप मौजूद हो, तो यहां पर कुछ महीने अगर आप लोग और पेशेंस रख लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब्र का फल जो है वो मीठा ही मिलेगा। और यहां पर दोस्तों हिस्ट्री खुद को दोहराती है, तो सितंबर के महीने में जो है ना हमें एक आखिरी डंप, एक आखिरी रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। और वो रिट्रेसमेंट दोस्तों ऐसी होगी जहां पर मैं समझता हूं कि जो यहां पे वीक हैंड्स रह भी गए होंगे वो भी मार्केट से आउट हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों फिर आपको अच्छी खबरें और अच्छी मूवमेंट जो है मार्केट में देखने को मिलेगी। और जब दोस्तों एक्चुअल हमारा रैली वाला रिवर्सल आता है ना मार्केट में, तो वहां पर फिर एंट्री का मौका नहीं होता, यानी कि वहां पर एंट्री किन लोगों की होगी? जो फाइनल डिप में एंट्री लेंगे, फाइनल डंप में एंट्री लेंगे, या फिर जो मार्केट में पहले से अपनी पोजीशंस बनाकर बैठे हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से आप बातें निकाल नहीं रहे होगे और मेरी बात को समझ रहे होगे। बाकी खुद की रिसर्च भी करो, जाहिर सी बात है कोई फाइनेंशियल एडवाइस मेरे चैनल पर नहीं होती है, जो मैं खुद कर रहा हूं वही मैं आपको बता रहा होता हूं और उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ खुद भी आपको रिसर्च करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों चलते हैं यहां से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो आपको बताते हैं। पिछली वीडियो के अंदर क्लोजिंग से पहले जब बिटकॉइन 59,000 की रेंज में था तो वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहां पर फिलहाल के लिए हमें जो है ना वीकनेस ही दिख रही है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। स्टिल दोस्तों वही चल रहा है और अभी भी यहाँ पे 4 घंटे के अंदर जो है लोअर लोज लोअर हाइज की मूवमेंट ही चल रही है। और यहाँ पे फिलहाल भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जो सपोर्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, यानी कि 57,000 से लेकर तकरीबन 55,800 तक सपोर्ट ये बनती है, तो ये हमारी रिटेस्ट हो सकती है। और फिर यहाँ पर अगर हमें इस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पर जो है फिर हम एंट्री तलाश करेंगे और ज़्यादा जब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी हम यहाँ पेशेंटली जो है वेट ही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सपोर्ट के अलावा रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो रेजिस्टेंस जो है ना फिलहाल के लिए बन रही है हमारा ये वाला लेवल,
और ये हमारी शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है जो फिलहाल के लिए बिटकॉइन ने बिल्ड की है। 59,942 का ये एरिया है। किसी बड़े मूव के लिए जाहिर सी बात है बिटकॉइन को अपना डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल के लिए यहाँ पर दिल्ली दूर वाली कहानी है। और उसके लिए बताया जैसे कि मैंने थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, और जैसे वो चेंजिंग आएगी ज़रा मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा, और उसकी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है। फिलहाल के लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बता दिया है, और आप उस पर ही नजर रखो। कोई भी एंट्री बनती हुई दिखती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर तो आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे, बट उसके लिए जरूरी है कि आपने हमारा टेलीग्राम का और डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन किया हुआ, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपको अपडेट जो है ना वो जल्दी मिल जाती हैं जब भी मार्केट फास्ट मूव कर रही होती है। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इस तरह आपके सामने आने में टाइम लगता है, बट टेलीग्राम पे और डिस्कॉर्ड पर आपको सेकेंड्स के अंदर जो है ना वो अपडेट मिल जाती है। इसके अलावा हमारा प्रीमियम चैनल जहां पर फिलहाल के लिए बिल्कुल फ्री में आप लोग एंट्री ले सकते हो, यहां पर फौरी तौर पे ज्वाइन करो। फ्री एंट्री जो है जल्दी मैं क्लोज करने जा रहा हूं, और उसके बाद जाहिर सी बात है सिर्फ आपको फीस पे करके ही वहां पे एंट्री मिलेगी। तो यहाँ मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना मुझे ज्वाइन कर लें। आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हम करने वाले हैं, बड़ा प्रॉफिट जो है वहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो फ्री में ज्वाइन करना, तरीका बहुत सिंपल है। बिटगेट एक्सचेंज और बिंगेक्स एक्सचेंज का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर मेरे रेफरल से अपने अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, और अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग करो जो भी आप आम हालातों में करते हो। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।